मध्य प्रदेश के जबलपुर में 15 मार्च को हुए डबल मर्डर केस में एक बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पिता और 8 साल के छोटे भाई का कत्ल कर दिया था। इसके बाद भाई की लाश फ्रिज में ठूंस दी थी। अब 77 दिन बाद इस केस के दोनों आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही इस डबल मर्डर से जुड़ी एक ऐसी साजिश सामने आई है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी सकते में हैं। वो साजिश जिसमें 5 सिर वाला एक शैतान भी है। इस शैतान की 5 लोगों के नाम वाली किल लिस्ट भी है। रोंगटे खड़े कर देने वाले एक डबल मर्डर केस का दी एंड कुछ ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। जबलपुर में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पिता और 8 साल के भाई की जान लेकर भाई की लाश को फ्रिज में ठूस देने वाली लड़की पहले हरिद्वार से पकड़ी गई और फिर उसके 2 दिन बाद उसका सनकी बॉयफ्रेंड आधी रात को जबलपुर के ही सिविल लाइन थाने में आकर के उसने सरेंडर कर दिया। 77 दिनों तक पुलिस को भगा भगा कर दिन में तारे दिखा देने वाले मुकुल सिंह ने 30 और 31 मई की दरमियानी रात को 11:45 पर थाने में सरेंडर किया। उसे देखकर पुलिस वालों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। चेहरे पर कपड़ा बंधा होने की वजह से पुलिस तो अपने इस मोस्ट वांटेड मुलजिम को भी नहीं पहचान पाई। लेकिन मुकुल सिंह ने खुद ही चेहरे से कपड़ा हटाते हुए कहा, मैं मुकुल सिंह हूं। वही मुकुल सिंह जिसने 15 मार्च को मिलेनियम कॉलोनी में राजकुमार और तनिष्क की हत्या की थी। आधी रात थाने में गठीले बदन वाले इस नौजवान के मुंह से यह बात सुनकर पुलिस वाले अपनी कुर्सी से उछल गए। उन्होंने फौरन मुकुल को गिरफ्तार करके आला अफसरों को इसकी खबर दी। बस फिर तो इसके चंद मिनटों के अंदर मुकुल सिंह जबलपुर पुलिस के टॉप अफसरों के सामने था और आधी रात ही उसके इंटरोगेशन की शुरुआत हो गई। उसके सामने 5 सुलगते हुए सवाल थे। मुकुल ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसके पिता राजकुमार विश्वकर्मा और उनके मासूम बेटे तनिष्क की जान क्यों ली? इस भयानक दोहरे कत्ल की वजह क्या थी? कत्ल के बाद उनके आगे की प्लानिंग क्या थी? वारदात के बाद पूरे 75 दिनों तक वो कहां कहां भटकते रहे? मुकुल के सीने में बने शैतान के टैटू का इस मर्डर से क्या संबंध है? क्या वास्ता है इसकी किल लिस्ट में इन 2 कत्ल के अलावा और किसका नाम था? इन सभी सवालों के जवाब को जानने से पहले कत्ल की वो कहानी जान लीजिए जिसने देश को झकझोर दिया था। 15 मार्च 2024 मिलेनियम कॉलोनी जबलपुर। उस रोज सुबह घर की बेटी काव्या ने रिश्तेदारों को अपने मोबाइल फोन से एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें उसने कहा कि उसके पड़ोस में रहने वाले मुकुल सिंह ने उसके पिता और भाई की हत्या कर दी है। जबलपुर के बाहर रहने वाले रिश्तेदारों ने यह मैसेज देर से देखा, लेकिन जैसे उन्होंने ये मैसेज देखा या सुना उनके होश उड़ गए। अगले ही पल जबलपुर पुलिस मिलेनियम कॉलोनी के इस मकान में थी। वॉइस मैसेज में कही गई बातों के मुताबिक ही राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के मासूम बेटे का कत्ल हो चुका था। कातिल ने तेजधार हथियार से सिर, गले और जिस्म के दूसरे हिस्सों में घातक वार कर दोनों की जान ले ली थी। बच्चों की लाश को फ्रिज के अंदर ही ठूस दिया था। आनन फानन में पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद घर की नाबालिग बेटी को कत्ल के आरोपी मुकुल सिंह ने किसी दबाव में ले रखा है। लेकिन जब पुलिस की नजर शहर के अलग अलग इलाकों में कैद हुए दोनों के सीसीटीवी तस्वीरों पर पड़ी तो यह साफ हो गया कि लड़की खुद ही अपनी राजामंदी से कातिल के साथ जा रही थी। फिर तो इसके बाद पुलिस और इस कातिल जोड़ी के बीच चूहे बिल्ली का खेल कुछ ऐसे शुरू हुआ कि तब तक चलता रहा जब तक खुद मुकुल सिंह ने थाने में सरेंडर नहीं कर दिया। असल में दोनों पिछले 75 दिनों से पुलिस के भागते भागते थक चुके थे। उनके पैसे भी खत्म हो चुके थे। इत्तेफाक से दोनों को 29 मई को लोगों ने हरिद्वार में एक अस्पताल में पहचान लिया था। इसके बाद लोगों ने लड़की को तो रोक लिया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन मुकुल सिंह वहां से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़े जाने के 2 दिन बाद मुकुल सिंह ने भी थाने में आकर सरेंडर कर दिया। अब इस केस से जुड़े सवालों की बात करते हैं। सवाल नंबर 1, ये डबल मर्डर क्यों किया? वैसे तो ये बात तकरीबन पहले ही दिन से साफ थी कि दोनों ने प्यार में अड़चन पैदा करने की वजह से ही राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे की जान ली होगी। लड़की और उसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ के बाद ये शक सही निकला। घर वाले दोनों को मिलने जुलने से तो रोकते ही थे। कुछ महीने पहले राजकुमार ने अपनी बेटी के साथ मुकुल को देखकर उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया था, उसे जेल भिजवा दिया था। इसके बाद से मुकुल बदले की आग में जल रहा था। उसने जेल में रहते हुए ही 5 लोगों के कत्ल की प्लानिंग कर ली थी। मुकुल सिंह को लगता था कि 5 लोग उसे जेल भिजवाने के लिए जिम्मेदार हैं। उनमें सबसे पहले नाम तो गर्लफ्रेंड के पिता राजकुमार का ही था, दूसरा नाम गर्लफ्रेंड का ही था क्योंकि तब उसे लगता था कि गर्लफ्रेंड भी घर वालों से मिली हुई। तीसरा नाम उनके एक महिला रिश्तेदार का था जो दोनों के रिश्ते का विरोध करती थी। चौथा नाम एक पड़ोसी का था
जो उन्हें टोका टाकी करता था। पांचवा नाम उस पुलिस अफसर लड़की का था जो केस की जांच कर रही थी। मुकुल को लगता था कि लेडी पुलिस अफसर उसे जानबूझकर फंसा रही है। सरेंडर और गिरफ्तारी के बाद तलाशी के दौरान मुकुल सिंह के सीने पर 5 सिर वाले एक शैतान का टैटू नजर आया। पुलिस ने जब इस टैटू को लेकर उससे सवाल पूछा तो उसने कहा कि यह टैटू असल में उसे उसके बदले और टारगेट की याद दिलाने के लिए था, जो उसने जेल से बाहर आने पर सीने में गुदवा लिया था। इस टैटू में शैतान के 5 सिर हैं। वो 5 सिर उसे भी 5 लोगों की जान लेने की याद दिलाते रहते थे। मुकुल सिंह ने जेल में रहते हुए ही 5 कत्ल की प्लानिंग कर ली थी। उनमें गर्लफ्रेंड का नाम भी था, लेकिन बाहर आने के बाद उसकी फिर से अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत चालू हो गई। तब उसने उसका नाम लिस्ट से हटा दिया। इधर गर्लफ्रेंड खुद भी अपने घर वालों से छुटकारा पाना चाहती थी। वो उसकी साजिश में शामिल हो गई। उसे अपने पिता के साथ साथ घर की पल पल की खबर देती थी। उसने कत्ल में अपने बॉयफ्रेंड का साथ भी दिया, यहां तक कि कत्ल के बाद वो लाश के टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका। इससे पहले ही दोनों को घर से भागना पड़ गया। कातिल जोड़ी ने राजकुमार विश्वकर्मा की जान तो खैर बदले और गुस्से की भावना से ले ली, लेकिन 8 साल के छोटे से बच्चे यानी लड़की के भाई तनिष्क के कत्ल पर हर किसी को ज्यादा हैरानी थी। पूछताछ में पता चला कि उस रोज पिता पर हमला होते ही बच्चा कातिल के पैरों से लिपटकर उनको बचाने की कोशिश करने लगा, जिस पर कातिल ने चापर से उसके सर पर और गर्दन पर एक एक कर कई वार कर दिए, जिससे उस मासूम बच्चे की भी जान चली गई। दोनों को पता था कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, इसलिए वो पूरी सावधानी रखते थे, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करते थे। इस तरह दोनों ने कटनी, इंदौर, पुणे, बेंगलोर, उड़ीसा, कोलकाता, गुवाहाटी, झांसी, मथुरा, वृंदावन और नेपाल तक की दूरी नापी। इस तरह पुलिस और कानून से भागते भागते मुकुल सिंह और उसकी गर्लफ्रेंड ने पुलिस की नाक में दम कर दिया। लाख कोशिश के बावजूद पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। पुलिस ने 10,000 पोस्टर चिपका डाले, 10,000 रुपए का इनाम भी रख दिया, लेकिन सब बेकार। तभी एक रोज कत्ल का मुलजिम खुद ही पुलिस के थाने में आ गया। असल में मुकुल सिंह की गर्लफ्रेंड पकड़ी गई, जिससे वो अकेला पड़ गया। ऊपर से उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे, कहीं रुकने ठहरने की जगह नहीं थी। ऐसे में उसे लगा कि अब वो और भाग नहीं सकता, इसलिए उसने सरेंडर कर दिया। बहरहाल अब 77 दिन बाद ही पुलिस के लिए ये केस पूरी तरह क्रैक हो चुका है। अब बस ऐसी चार्जशीट का इंतजार है जो इन गुनाहगारों को उनके सही जगह पहुंचा दे। वैसे भी लड़की नाबालिग है, तो उस पर वैसी कानूनी सख्ती तो मुमकिन ही नहीं है जैसी बालिग आरोपी मुकुल सिंह के खिलाफ हो सकती है। अब इस वारदात से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।